वन में साधु और प्रेम की अग्नि, घना जंगल, शांत वातावरण और चांदनी रात की शीतल रोशनी। एक छोटा सा आश्रम जहां एक युवा साधु तपस्या में लीन था। वर्षों से उसने अपनी इंद्रियों पर संयम रखा था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उस दिन वर्षा के बाद जंगल की मिट्टी से सोंधी खुशबू उठ रही थी। पेड़ों की टहनियों से पानी की बूंदें टपक रही थी। साधु अपने आश्रम के पास ध्यानस्थ था, तभी उसे पास ही किसी के हल्के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने आंखें खोली तो देखा, एक युवती भीगी साड़ी में लिपटी कांप रही थी। उसकी आंखों में भय था, लेकिन भीतर कहीं एक रहस्यमयी आकर्षण भी। साधु ने पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने कांपती आवाज में कहा, मेरा नाम रूपा है। मैं रास्ता भटक गई थी, जंगल में अकेली थी तो डर लगने लगा। साधु ने उसे आश्रम के भीतर आने का संकेत किया। उसने एक सूखा वस्त्र उसे दिया और आग के पास बैठने को कहा। रूपा ने अपने गीले कपड़े बदलकर साधु का दिया वस्त्र पहन लिया। उसकी आंखों में कृतज्ञता झलक रही थी और साधु के भीतर अजीब सी हलचल होने लगी। वर्षों की तपस्या, संयम और साधना सब मानो क्षीण पड़ रहे थे। रात गहरी हो रही थी, बारिश फिर से तेज होने लगी। आश्रम के बाहर गरजती बिजली से जंगल चमक उठता था। साधु ने रूपा को आश्वस्त करने के लिए कहा, डरो मत, जब तक मैं हूं तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। रूपा ने धीरे से कहा, आपके पास बैठ सकती हूं? साधु कुछ कह नहीं पाया, बस हल्के से सिर हिला दिया। वह पास आई। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। साधु को पहली बार महसूस हुआ कि वह केवल एक तपस्वी नहीं बल्कि एक इंसान भी है। रूपा ने अपना सिर साधु के कंधे पर रख दिया। उसका गीला शरीर गर्माहट के लिए तरस रहा था और साधु की तपस्या अब लड़खड़ा रही थी। उसने अब तक किसी स्त्री को इतना समीप नहीं पाया था। साधु की सांसें तेज हो गई। रूपा ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। साधु के मन में द्वंद्व था। एक ओर उसका वर्षों का ब्रह्मचर्य, दूसरी ओर यह अनजान लेकिन तीव्र आकर्षण। रूपा ने फुसफुसाकर कहा, क्या प्रेम पाप है? साधु को कोई उत्तर नहीं सूझा। उसके भीतर की तपस्या किसी अग्नि में जल रही थी। रूपा ने धीरे से उसकी हथेली को अपने चेहरे से लगाया। साधु के भीतर की इच्छाएं जो वर्षों से सोई थी जाग उठी। रात बीत गई। बारिश थम चुकी थी, लेकिन आश्रम के भीतर प्रेम की वर्षा हो चुकी थी। सुबह जब सूर्य की किरणें अंदर आईं तो साधु की आंखों में पश्चाताप था, पर रूपा की आंखों में संतोष। रूपा ने मुस्कुराकर कहा, अब मैं चलती हूं। साधु ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। वह जानता था यह एक पल का आकर्षण था या शायद नियति की कोई चाल। रूपा चली गई और साधु फिर से अकेला रह गया। लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। उसने एक अनुभव किया था जिसने उसके भीतर के त्याग और वासना के बीच की रेखा को धुंधला कर दिया था। वह सोचने लगा, क्या साधु होना वास्तव में त्याग है या प्रेम को स्वीकार करना भी एक आध्यात्मिक अनुभव हो सकता है? जंगल के पेड़ पहले जैसे थे, लेकिन साधु का हृदय